दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से आप किसी भी टेक्स्ट का केस चेंज कर सकते हैं, वो भी विद फार्मूला और विदाउट फार्मूला से। तो दोस्तों, अगर हम विद फार्मूला से किसी भी टेक्स्ट का केस चेंज करते हैं तो उसमें एक डिसएडवांटेज आता है। तो वो डिसएडवांटेज क्या है उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि एक सिंपल सा VBA कोड को एक्सेल में लिख के आप किस तरह से बिल्ट इन फंक्शन का जैसा चेंज केस को इस्तेमाल कर सकते हैं। आसानी से कीबोर्ड शॉर्टकट कमांड्स को यूज करते हुए आप केस को चेंज कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपका स्वागत है टूटन कंप्यूटर गाइड एजुकेशन एंड हिंदी चैनल पे। मैं जहर ज्योति विश्वास। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ नेम्स यहाँ पे ऑलरेडी टाइप करके रखे हैं। इसके ऊपर हम देखते हैं किस तरह से चेंज केस कर सकते हैं। तो जैसे कि अपर केस के लिए आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, इक्वल्स टू, और उसके बाद में देना है अपर, और उसके बाद में आपको सेल रेफरेंस दे देना है और उसके बाद में ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट सब अपर केस में आ जाएगा। और उसके बाद में अगर आपको लोअर केस में चाहिए तो आपको यहाँ पे लोअर लिखना है और उसके बाद में सेल रेफरेंस को देना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे लोअर केस में आ जाएगा। इसी तरह से आप प्रॉपर केस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, प्रॉपर केस का मतलब होता है टाइटल केस, और टाइटल केस का मतलब होता है कैपिटलाइज्ड ईच लेटर ऑफ द वर्ड। मतलब हर एक वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटल लेटर रहेगा। तो दोस्तों, प्रॉपर केस को इस्तेमाल करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, इक्वल्स टू देना है और लिखना है प्रॉपर, और उसके बाद में एज यूजुअल आपको सेल रेफरेंस दे देना है और उसके बाद में ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हर एक वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटल हो जाएगा। तो दोस्तों, आप बात करते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। तो डिसएडवांटेज का मतलब क्या है, जैसे कि कोई भी टेक्स्ट को अगर हम कॉपी करते हैं और उसको कहीं पे भी अगर हम पेस्ट करते हैं तो वो आसानी से पेस्ट हो जाता है। अगर हम किसी भी टेक्स्ट को हम कॉपी करते हैं जो कि फॉर्मूला से उसका केस चेंज किया गया है, तो उसको अगर हम कॉपी करते हैं और कहीं पे भी अगर हम पेस्ट करते हैं तो वो टेक्स्ट तो यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन इसका सोर्स कोड, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने चेंज केस किए हैं उसका जो सेल रेफरेंस है वो है B7, मतलब ए वाला सेल। अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, मतलब ये जो टेक्स्ट है इसको अगर हम डिलीट कर देते हैं या तो यहाँ पे कुछ भी चेंज कर देते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिकली ये जो सेल है सभी सेल एम्प्टी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, नॉर्मली प्लेन टेक्स्ट को अगर हम कॉपी करते हैं और कहीं पे भी अगर हम पेस्ट करते हैं और उसके बाद में इस टेक्स्ट को अगर हम डिलीट कर देते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे इसमें कोई इफेक्ट नहीं आया है। लेकिन जब भी हम फॉर्मूला से किसी केस को चेंज करते हैं और उसके बाद में उसको कॉपी करके कहीं पे भी ले जाते हैं और उसके बाद में अगर मिस्टेकली उसका जो सोर्स जहां से उसका केस चेंज किया गया है जिस सेल रेफरेंस से, अगर वहां से वो टेक्स्ट डिलीट हो जाता है तो आप यहाँ पे देखेंगे सभी सेल में आपका जो टेक्स्ट है वो वहां से भी डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्यूशन करना है, तो दोस्तों यहाँ पे सॉल्यूशन इस तरह से करना है। तो जब भी आप फॉर्मूला से किसी भी टेक्स्ट का केस चेंज किया गया है और उसको अगर आप कॉपी करके कहीं पे भी पेस्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद में कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपल पेस्ट नहीं करना है, तो उसके लिए आपको जाना है पेस्ट में और यहाँ से लेना है पेस्ट एज ए वैल्यू। तो जब भी आप एज ए वैल्यू में क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो टेक्स्ट है वो एज ए वैल्यू, मतलब बिना फॉर्मूला का टेक्स्ट को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिए हैं, मतलब सिर्फ वैल्यू को यहाँ पे पेस्ट किए हैं। तो अगर हम अभी इसका जो सोर्स है उसको अगर हम डिलीट भी कर देते हैं तो यहाँ पे ये दो तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन जहाँ पे हमने फाइनली इसको पेस्ट किए थे वहां से उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों, इस तरह से इसका मेरिट और डिमेरिट्स है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं क्या हम कीबोर्ड के माध्यम से किसी भी टेक्स्ट को वहीं पे उसी सेल पे हम क्या उसका केस जो है उसको चेंज कर सकते हैं या नहीं। हाँ दोस्तों, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, वहीं पे उसी सेल में हम उसका केस चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना है एक सिंपल सा VBA कोड। तो दोस्तों, चलिए देख लेते हैं फटाफट से आपको किस तरह से VBA कोड लिखना है और उसको किस तरह से एक्सेल शीट में अप्लाई करना है।
तो दोस्तों उसके लिए आपको जाना है डेवलपर और उसके बाद में क्लिक करना है विजुअल बेसिक, जो कि आप यहाँ पे जानते हैं। डेवलपर पे क्लिक करने के बाद विजुअल बेसिक पे क्लिक करना है और उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो VBA एडिटर है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इंसर्ट में क्लिक करना है और यहाँ पे मॉड्यूल लेना है। मॉड्यूल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मॉड्यूल आ जाएगा। मॉड्यूल का मतलब होता है मुझे अभी यहाँ पे कोडिंग करना है, सिर्फ एक्सेल एप्लीकेशन में उसको हम अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए मुझे यहाँ पे कोडिंग किस तरह से लिखना है, तो जैसे कि मान लीजिए मुझे अपर केस के लिए कोड क्या लिखना है। तो किसी भी कोड को लिखने का टाइम में दोस्तों आपको यहाँ पे सब देना है और उसके बाद में आपको यहाँ पे मॉड्यूल नेम देना है। तो जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे अपर के लिए कोड लिखना है, अपर केस के लिए, तो यहाँ पे हम डालेंगे अपर और उसके बाद में आपको ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस देना है। इसका मतलब है अपर फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल किए हैं और वो किस तरह से वर्क करे तो उसको मुझे यहाँ पे कोड के माध्यम से लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सब अपर देने के बाद एंड सब जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है। अब मुझे यहाँ पे कोड लिखना है। तो दोस्तों पहले हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर ईच सेल, मतलब सभी सेल, फॉर ईच सेल इन सिलेक्शन। तो यहाँ पे आपको देना है कि पहले फॉर ईच सेल इन सिलेक्शन, मतलब जो सेल सिलेक्ट किया हुआ रहेगा उसी में इस अपर केस को एक्टिव कराना है और उसके बाद में प्रेस करना है एंटर। अब यहाँ पे देना है कि इफ नॉट सेल डॉट हैश फॉर्मूला, मुझे यहाँ पे हैश फॉर्मूला का यूज करना होगा। इफ नॉट सेल डॉट हैश फॉर्मूला देन यहाँ पे क्या करना है, सेल डॉट वैल्यू इक्वल्स टू यू केस, सेल डॉट वैल्यू इक्वल्स टू यू केस ब्रैकेट में फिर से वापस आपको यहाँ पे देना है, जैसे कि यू केस का स्ट्रिंग क्या होगा वही सेल डॉट वैल्यू। तो यहाँ पे इसी कोड को लिख देना है और एंटर प्रेस कर देना है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो सेल सिलेक्शन किया हुआ रहेगा उसी में ये VBA कोड जो है वो एप्लीकेबल होगा और वहाँ पे वो पहले चेक करेगा क्या जिस सेल में ये जो VBA कोडिंग यूज करने जा रहे हैं वहाँ पे कोई फॉर्मूला है या नहीं है। अगर फॉर्मूला नहीं है तब जाके आप उस वैल्यू को चेंज करें यू केस में, मतलब अपर केस में कन्वर्ट करें उसी सेल वैल्यू को। और उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे दे देना है एंड इफ। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे हम और एक लाइन यहाँ पे लिखेंगे जो कि है नेक्स्ट सेल। तो दोस्तों इस तरह से आपको लिखना है अपर केस का कोडिंग। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपर केस को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल C से कॉपी करते हैं और उसके बाद में लोअर केस के लिए हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे अपर को हम अभी यहाँ पे लोअर बना देते हैं और लोअर केस के लिए यहाँ पे कोड क्या हो जाएगा, L केस, मतलब लोअर केस। और उसके बाद में दोस्तों फिर प्रॉपर केस के लिए, मतलब प्रॉपर केस जो है टाइटल केस के लिए हमें यहाँ पे फिर से उसको पेस्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि प्रॉपर केस जो है प्रॉपर एक टेक्स्ट है, तो प्रॉपर को हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करना है। तो दोस्तों सब प्रॉपर में हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल डॉट वैल्यू इक्वल्स टू यू केस, मतलब यू केस नहीं आएगा, यहाँ पे देंगे हम एप्लीकेशन। अब थोड़ा सा यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे देना है एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन। तो वर्कशीट आपको यहाँ पे ले लेना है वर्कशीट फंक्शन। देन वर्कशीट फंक्शन के बाद यहाँ पे देना है डॉट, उसके बाद में देना है प्रॉपर। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर, और उसके बाद में आपको लेना है प्रॉपर देन सेल डॉट वैल्यू। यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा चेंजेस होना है प्रॉपर में, और अपर और लोअर केस जो है वो सेम रहेगा। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपल इसको क्लोज कर देना है और फिर से वापस एक्सेल में आ जाना है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि हमने तो कोडिंग यहाँ पे कर दिए हैं, अब हमें करना है मैक्रोस में जाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो अभी अभी 3 कोड यहाँ पे लिखे हैं, अपर, लोअर और प्रॉपर, वो यहाँ पे आ चुका है। तो दोस्तों अभी आपको क्या करना है, जैसे कि अपर के लिए आप कौन सा शॉर्टकट कमांड यूज करना चाहते हैं, प्रॉपर के लिए कौन सा, लोअर के लिए कौन सा, उसको अभी सेट करना है। तो सेट करने के लिए अपर में क्लिक करना है और उसके बाद में क्लिक करना है ऑप्शंस, और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्रोल प्लस, मतलब कंट्रोल के साथ में अगर आप किसी दूसरा हॉट की को प्रेस जोड़ना चाहते हैं तो उसको प्रेस करते हुए
आप कीबोर्ड शॉर्टकट कमांड यहाँ पे ले सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, तो हम यहाँ पे प्रेस करेंगे शिफ्ट और यू, तो आप यहाँ पे देखेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस यू यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद में इसको करते हैं ओके। लोअर के लिए हम यहाँ पे करते हैं फिर से वापस ऑप्शन, और यहाँ पे हम लेते हैं शिफ्ट देन एल, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल हो जाएगा लोअर केस के लिए। और उसके बाद में प्रॉपर के लिए फिर से वापस ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पे फिर से वापस शिफ्ट प्लस पी हम यहाँ पे देंगे, तो इसका मतलब हो गया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी मतलब प्रॉपर केस के लिए। और उसके बाद में ओके प्रेस करते हैं और उसके बाद में मैक्रोस को भी हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए मैजिक, किसी भी टेक्स्ट में अगर हम उसको सिलेक्ट करते हुए हम यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट यू प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करते हैं तो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट पी यूज करते हैं तो प्रॉपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप आसानी से उसी सेल में रहते हुए उसी सेल वैल्यू को आप केस चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में एक बेल आइकन दिया हुआ है उसमें भी क्लिक जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।